नमस्कार साथियों, फ्यूचर व्हील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एसएससी फाउंडेशन क्लासेस, थ्योरी क्लासेस चल रही थी, यानी कि थ्योरी क्लासेस प्लस उसमें हम बात कर रहे होंगे मॉक टेस्ट की या एमसीक्यूज की। जो हमारी क्लास होने वाली है, हम बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में अब तक अपन कंप्लीट जो है 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम बात कर रहे होंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भौतिक विभाजन में हम किसकी, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की किसकी बात कर रहे होंगे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश अपन पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक और बेहतरीन क्लास के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आप सभी से ये निवेदन है कि यदि ये क्लास आप देख रहे हो तो इससे पहले जो है 3 क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है, ठीक है, ये क्लास उन्हीं क्लासों का एडवांस लेवल है, क्योंकि इनका बेसिक्स जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं क्लास नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन क्लास नंबर फोर्थ के साथ। ठीक है, लास्ट क्लास में, यानी कि लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे, हम मेन जो अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, हम पढ़ रहे थे क्या, हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, ट्रांस हिमालय जब अपन पढ़ रहे थे तो लास्ट क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम रहने वाला है। चाहे हम जो है, ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात करें, चाहे ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय की बात करें, चाहे मिडिल हिमालय की बात करें, चाहे शिवालिक की बात करें, यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को कंप्लीट पढ़ने के लिए ये डायग्राम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बोला था कि ट्रांस हिमालय जो है वो ये कौन सा, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, ऊपर कौन सा पार्ट है, हिमाचल प्रदेश का। किसका पार्ट है, हिमाचल प्रदेश का। यानी कि ट्रांस हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर और, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ वाली बाउंड्री से कनेक्ट हो रहा है, और उसकी ये पूरे लद्दाख में इसका विस्तार है। तो आप अभी के लिए एक पॉइंट याद रखना कि ट्रांस हिमालय का भारत में जो विस्तार जो है वो कौन से राज्य में है, ठीक है, लद्दाख में। कौन से राज्य में मेरे प्यारे बच्चे, लद्दाख में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। मैंने एक चीज बताया था आपको कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किसका है, पीओके का है। ठीक है, पीओके में मैंने यहाँ पर दो, यहाँ की जो प्रांत प्रोविनेंस है पाकिस्तान की, वो एक तो बताया था गिलगित और बाल्टिस्तान। ये कई बार जो है रिवल्स यहाँ से आती है, तो इसलिए भी चर्चा में आता है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने इस मैप की शुरुआत करवाया था पामीर नोट से। कहाँ से करवाया था, पामीर नोट से, यानी कि पामीर की गांठ से। यहाँ से एक माउंटेन जा रहा था, ठीक है, कौन सा था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ कौन सा था, हिंदू कुश। इसके अलावा पाकिस्तान में एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, सुलेमान है, और एक कौन सा है, कीर्तर है। वहीं जो है नोट से, यानी कि पामीर की नोट से, ठीक है, आपका पूरा ध्यान जो है डायग्राम पर होना चाहिए। ठीक है, पामीर नोट से एक माउंटेन जा रहा है तिब्बत, ठीक है, तिब्बत और चाइना में जा रहा है, कौन सा है वो, ठीक है, उसको नाम दे रहे थे अपन कुनलुनसान। इसके अलावा पामीर नोट से ही जो है किसका विस्तार हो रहा है, ट्रांस हिमालय का। किसका है, ट्रांस हिमालय का, यानी कि मैन जो है वो कौन सी जुड़ रही है, ठीक है, काराकोरम। ट्रांस हिमालय की कौन सी, काराकोरम। ठीक है, इसके अलावा हमने ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी कि ट्रांस हिमालय को याद करने के लिए याद रखना कि ट्रांस हिमालय वो जो है वो भारत का क्या है, कालजा है। भारत का क्या है, कालजा है। का मतलब क्या था, काराकोरम। ठीक है, और एल का मतलब क्या था, एल का मतलब, एल ए का मतलब है लद्दाख, और उसके बाद में जे ए का मतलब क्या है, जास्कर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था कालजा। ठीक है, कालजा से क्या याद हो जाएगा आपको, कालजा से याद हो जाना चाहिए कि ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, 3 पर्वत श्रेणियां। इसके अलावा हमने बात किया था पीओके की, और पीओके और ये वाला एरिया कौन सा था, एलओसी का, और ये वाला एरिया किसका है, अक्साई चीन का, यानी कि वर्तमान समय में किसके पास में है, चाइना के पास में है। और ये इस बाउंड्री को, यानी कि इस बॉर्डर लाइन को अपन क्या बोल रहे थे, एलएसी बोल रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाली कौन सी थी, एलओसी। अभी के लिए इस मैप में आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में जो है, ठीक है, ये ऊपर वाले पूरे माउंटेन रेंज जो है वो किसका पार्ट था, वो पार्ट था मेरे प्यारे बच्चे किसका, ठीक है, ट्रांस हिमालय का। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ यहीं से अपन शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि आज की क्लास की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अपन ट्रांस हिमालय की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे, तो आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस हिमालय में एग्जाम के हिसाब से, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड जो है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे होंगे ट्रांस हिमालय की, हिमालय से, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के सबसे पहला जो पॉइंट अपन बात कर रहे होंगे, ट्रांस हिमालय का अन्य नाम की जब बात कर रहे होंगे तो ट्रांस हिमालय को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, ट्रांस हिमालय को अपन बोल सकते हैं तिब्बत हिमालय। क्या बोल सकते हैं, तिब्बत
हिमालय, क्या बोल सकते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोल सकते हैं तिब्बत हिमालय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तिब्बत हिमालय इसको क्यों बोलते हैं, अन्य नाम क्या है? ठीक है, ट्रांस हिमालय का अन्य नाम, आप यहां से एक टॉपिक डाल लो, ट्रांस हिमालय का अन्य नाम तिब्बत हिमालय, क्या तिब्बत हिमालय या तैतीस हिमालय। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर तैतीस हिमालय इसको नाम क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तिब्बत हिमालय तो मान गए भाई, तिब्बत, इसके लिए आपको पहले वाले डायग्राम पर वापस आना होगा। यहां पर ये डायग्राम को ध्यान से देखिए भाई, ये डायग्राम ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला कि ट्रांस हिमालय का विस्तार यहां से है और ये पूरा आगे जाकर ये किधर जा रहा है? तिब्बत में जा रहा है। किधर जा रहा है? ये तिब्बत में जा रहा है। यानी कि यदि हम बात करें तो ट्रांस हिमालय का मेन विस्तार जो है वो कहां पर है? तिब्बत में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? तिब्बत में है। इसलिए ट्रांस हिमालय को क्या बोल दिया जाता है? तिब्बत हिमालय। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तिब्बत हिमालय किसको कहा जाता है, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि ट्रांस हिमालय को, ग्रेट हिमालय को, मिडिल हिमालय को या शिवालिक हिमालय को। ऐसे आपको क्या दिए गए होंगे? आपको ऑप्शन देंगे। ठीक है, 33 हिमालय क्यों बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? जब हम लास्ट टाइम एक क्लास ले रहे थे और उसमें हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जो है जब दो प्लेटें, कौन कौन सी प्लेटें, ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे थे, देखो ध्यान देना, प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे थे। हमने ये कहा था कि जब यूरेशियन प्लेट और 33 महासागर, यानी कि सबसे पहले जो टकराव हुआ था वो किस किस का हुआ था? यूरेशियन प्लेट और कौन सी प्लेट का? 33 महासागरीय प्लेट। 33 महासागरीय प्लेट अंदर धस गई, ठीक है, और जिससे कौन से हिमालय का निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। आप इस डायग्राम की मदद से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय के नाम है 33 हिमालय और तिब्बत हिमालय। मैं आपको यह भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अन्य नाम क्यों दिए गए, अन्य नाम क्यों दिए गए। मेरे प्यारे बच्चे, हम आगे देख रहे होंगे इसमें, ठीक है, आगे देख रहे होंगे जब हम बात कर रहे होंगे किसकी? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, तो वो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो कब हुआ? पेलियोजोइक। क्या याद रखना? ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। पेलियोजोइक, ट्रांस हिमालय का निर्माण पेलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है, पेलियोजोइक महाकल्प। और पेलियोजोइक महाकल्प जो था वो कब था? वो कैम्ब्रियन युग में था। मेरे प्यारे बच्चे, ये कब था? ये था कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, तो जब पेलियोजोइक महाकल्प की बात करते हैं, और पेलियोजोइक महाकल्प के कैम्ब्रियन युग में, कब? कैम्ब्रियन युग में किसका निर्माण हो रहा है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, अभी मैं आपसे काराकोरम की बात नहीं कर रहा, लद्दाख की बात नहीं कर रहा, जास्कर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल तीनों पर्वत श्रेणियों की बात कर रहा हूँ, ट्रांस हिमालय की बात कर रहा हूँ। और लगभग लगभग, यदि डेट, हालांकि ये जो है एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको याद रखना कि 280 मिलियन वर्ष पहले से लेकर, ठीक है, 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन, ठीक है, 280 मिलियन से लेके, ठीक है, 240 मिलियन, ठीक है, मिलियन में है ये, मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, वर्ष पहले किसका निर्माण हो रहा है? ट्रांस हिमालय का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आपको ट्रांस हिमालय में क्या याद रखना है? ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो कितनी है? ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। ठीक है, यानी कि यहां पर ये याद रखना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के प्रकार, हिमालय की पर्वत श्रेणियां, ठीक है, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा था? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है इसमें? काराकोरम की बात कर रहे होंगे अपन। ठीक है, काराकोरम। और सेकंड जो होगी वो कौन सी है? काराकोरम। सेकंड जो है वो है लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख। और तीसरी जो है वो कौन सी है? जास्कर। कौन सी है? जास्कर। तो आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय की माउंटेन रेंजेस जो है वो कितनी है? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? काराकोरम, सेकंड लद्दाख, और नेक्स्ट कौन सा है? जास्कर। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार आपको इसको डिवाइड कर लो। आगे ध्यान दे रहे होंगे अपन, नेक्स्ट ध्यान दो आप। ठीक है, नेक्स्ट जब बात कर रहे होंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बाद में, आगे जब कई बार ये से पुटअप किया जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा
ठीक है, कि ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है, ट्रांस हिमालय का विस्तार, ठीक है, वो विस्तार जो है वो कौन से राज्य में है? ट्रांस हिमालय का विस्तार, ठीक है, इसका एक्सटेंशन, ट्रांस हिमालय का विस्तार कौन से राज्य में है? मेरे प्यारे बच्चे, ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो कौन से राज्य में है? मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको बता चुका हूं कि ये जो है वो कहां पर है, लद्दाख में। यानी कि भारत में जो है मेनली ट्रांस हिमालय का विस्तार कहां पर आएगा, लद्दाख में आएगा। ठीक है, और कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो लंबाई जो है, ठीक है, ट्रांस हिमालय की लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर की है? मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये 965 किलोमीटर, कितनी लंबाई है इसकी? 965 किलोमीटर की। आप ये डेटा जरूर याद रखना। ठीक है, यानी कि ट्रांस हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांस हिमालय की लंबाई जो है वो कितनी है? 965 किलोमीटर है। और इसका मेनली भारत में विस्तार कहाँ पर है? मेनली भारत में इसका विस्तार कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? आपके लद्दाख राज्य में है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, पामीर नोट। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है तो पूर्वी विस्तार कहाँ से शुरू हो रहा है? पामीर नोट से। ठीक है, यानी कि इसके पूर्व में, किसके पूर्व में? ट्रांस हिमालय के पूर्व में। तो ये 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट जो है वो क्या है? ट्रांस हिमालय के पूर्व में, यानी कि इसके ईस्ट में, ईस्ट में जो है क्या है? पामीर नोट। क्या है? पामीर नोट, पामीर की गांठ। क्या याद रख रहे होंगे आप? पामीर की गांठ। ठीक है, यानी कि पूर्व, यानी कि यहाँ पर जो है अपन बात कर रहे होंगे पूर्व में नहीं, वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट की बात कर रहे होंगे, यानी कि इसका वेस्टर्न जो एक्सटेंशन है, किसका? ट्रांस हिमालय का वेस्टर्न एक्सटेंशन। ठीक है, यानी कि इस साइड जो है पश्चिम की तरफ की बात कर रहा हूं, पश्चिम की तरफ जो है इसका कहां से विस्तार है? ठीक है, पामीर नोट से होता है। पामीर नोट से इसकी शुरुआत, पामीर की गांठ से। ठीक है, वो अभी अपन इस डायग्राम में समझ चुके होंगे। ये डायग्राम ध्यान देना, डायग्राम देखो भाई। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है? ये वाला जो पामीर की नोट है, ठीक है, यहाँ से जो है ट्रांस हिमालय की शुरुआत हो रही है। किसकी शुरुआत हो रही है? ट्रांस हिमालय की यहाँ से शुरुआत हो रही है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, जब अपन बात कर रहे होंगे ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की जलवायु की बात कर रहे होंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो ट्रांस हिमालय की जो जलवायु है, ठीक है, उसकी अपन क्या कर रहे होंगे? चर्चा कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, जब ट्रांस हिमालय की जलवायु की बात की जाती है तो ट्रांस हिमालय की जलवायु कैसी है? ठीक है, इसका क्लाइमेट जो है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो 7th नंबर का जो पॉइंट जो आप नोट्स लिखते जाइए। ठीक है, जलवायु, यानी कि यहाँ का क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है? शीतोष्ण, यानी कि शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। अब इसका मतलब यह है कि शीत कटिबंधीय यदि क्लाइमेट है तो यानी कि यहाँ पर क्या है? बर्फ जमी हुई है। तो यही कारण है कि शीत कटिबंधीय जलवायु होने के कारण, ठीक है, यहाँ के जो माउंटेन है, ठीक है, यहाँ के जो पर्वत है, यहाँ के जितने भी माउंटेन है वो क्या है? आइस कवर्ड है, यानी कि बर्फ से आच्छादित है। पर्वत, पर्वत, ठीक है, ट्रांस हिमालय के जो भी पर्वत है वो बर्फ से, बर्फ से आच्छादित है, आइस कवर्ड है, बर्फ से क्या है? आच्छादित है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब बर्फ से आच्छादित है तो लद्दाख जो है वहां पर क्या है? पूरे लद्दाख राज्य में क्या जमी रहेगी? हमेशा बर्फ जमी रहेगी। ठीक है, हमेशा क्या रहेगी? बर्फ जमी रहेगी। तो इसका मतलब जो है बर्फ से आच्छादित है तो यहाँ पर जो है एक क्या है? शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कोल्ड डेजर्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? कोल्ड डेजर्ट होगा, यानी कि ठंडा मरुस्थल। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार आपके दिमाग में आता है कि मरुस्थल जो होता है, डेजर्ट जो होता है, वो सिर्फ गर्म होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी होगी, पानी का अभाव होगा, पानी का क्या होगा? अभाव होगा। वर्षा की मात्रा कम होगी। कम का मतलब है 25 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे? डेजर्ट जैसी कंडीशंस बोल रहे होंगे। तो ये क्या हो सकता है? बिल्कुल ठंडा भी हो सकता है और बिल्कुल, ठीक है, गर्म भी हो सकता है। जैसे थार का डेजर्ट जो है, ठीक है, थार का डेजर्ट जो है वो कैसा है? वो एक शुष्क डेजर्ट है। शुष्क का मतलब थोड़ा गर्म है, टेम्परेचर यहाँ पर हाई रहता है। और जब हम बात करें कहाँ की? लद्दाख के मरुस्थल की। कौन से मरुस्थल की? लद्दाख के मरुस्थल की बात करें तो लद्दाख का मरुस्थल जो है वो कौन सा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। तो कोल्ड डेजर्ट क्या? ठंडा मरुस्थल,
ठीक है, आप इसको याद रखना, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, लद्दाख, ठंडा मरुस्थल है। और ठंडा मरुस्थल का नाम क्या है, लद्दाख का मरुस्थल। ठीक है, लद्दाख का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, याद रखना इसका। और यहाँ पर एक लोकेशन है, एक स्थान का नाम है यहाँ पर, उसका नाम है द्रास। मेरे प्यारे बच्चे क्या है, द्रास। यहाँ पर एक स्थान का नाम है, उसका क्या नाम है, द्रास। ठीक है, इसको याद रखना। द्रास जो है वो कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर पड़ता है ये, ठीक है, लद्दाख के डेजर्ट में। कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, लद्दाख के डेजर्ट में पड़ता है। और आपको ये चीज याद रखनी होगी मेरे प्यारे बच्चे कि जो लद्दाख, जो द्रास है, ठीक है, जो द्रास है वो भारत का, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ठीक है, भारत का सबसे ठंडा स्थान, ठीक है, भारत का, या तो क्या बोल दो, सबसे ठंडा, भारत का सबसे ठंडा स्थान, ठीक है, या शुष्क, क्या बोल रहे होंगे, शुष्क। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना सा याद रखना कि भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वो कौन सा है, द्रास। कौन सा है, द्रास। कहां पर पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, लद्दाख में। तो ये भी किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांस हिमालय की जलवायु जो है वो जलवायु कैसी है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, शीत कटिबंधीय जलवायु है। शीत कटिबंधीय जलवायु होने के कारण जो है यहाँ के जो ट्रांस हिमालय के जितने भी माउंटेन है वो क्या है, आइस कवर्ड है, बर्फ से आच्छादित है। ठीक है, आइस कवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर एक क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। और इस कोल्ड डेजर्ट को अपन क्या नाम देते हैं, ठीक है, द्रास। क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, द्रास नाम देते हैं, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए इसको। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो जब ट्रांस हिमालय की बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये पॉइंट कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, देखो, जब हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, तो ओरिजिन में हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे भाई 33 महासागरीय प्लेट जो है वो नीचे धस रही थी, किसके, यूरेशियन प्लेट के। और सबसे पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, यानी कि जियोसाइनक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर की बात कर रहे थे, तो हम उसमें ये पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो 33 महासागर थी उसमें नदियां आती थी। नदियां गोंडवाना लैंड से भी नदियां कहां पर गिरती थी, 33 महासागर में। और यूरेशियन प्लेट से नदियां, यानी कि लोरेंसिया वाले भूखंड से भी नदियां कहां पर गिरती थी, 33 महासागर में गिरती थी। इस वजह से जो है 33 महासागर में सेडिमेंट्स का जमाव हो गया था, अवसादों का क्या हो गया था मेरे प्यारे बच्चे, जमाव हो गया था। जब अवसाद भर जाएंगे तो ठीक है, तो 33 महासागर जो है, ठीक है, तो पर्वत जो बनेगा ट्रांस हिमालय कौन सी चट्टानों का बनेगा, अवसादी चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से बनेगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ट्रांस हिमालय जो है, क्या, जो ट्रांस हिमालय जो है ये कौन सी चट्टानों से बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि ट्रांस हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति अवसादी चट्टानों से। मैं यहां पर लिख देता हूं, चट्टाने। चट्टाने कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चे, चट्टाने होगी अवसादी चट्टाने। कौन चट्टाने होगी, अवसादी चट्टाने होगी। ठीक है, चट्टाने, अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, सेडिमेंट्री, तो ये जो है टर्सरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक, क्या, कैम्ब्रियन युग से लेकर टर्सरी युग तक की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी के लिए इतना सा याद रखना कि सेडिमेंट्री रॉक से ट्रांस हिमालय का, जो ट्रांस हिमालय है वो किसका बना होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का बना होता है, अवसादी चट्टानों का बना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो अब तक हम बात कर रहे थे किसकी, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। तो ट्रांस हिमालय में ये कंप्लीट चीजें हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय भारत के कौन से राज्य में है मेरे प्यारे बच्चे, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे कि ट्रांस हिमालय जो है, ठीक है, इसकी माउंटेन रेंज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली कौन सी थी, काराकोरम। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, काराकोरम। उसके बाद में कौन सी है, लद्दाख। काराकोरम, क्या, काराकोरम। नेक्स्ट कौन सी है, लद्दाख।
और नेक्स्ट कौन सी है, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी कि ट्रांस हिमालय। कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चे, ट्रांस हिमालय भारत का कालजा है भाई, भारत का क्या है, कालजा है। तो काल से काराकोरम, एल ए से, ठीक है, लद्दाख, और जे ए से जास्कर, कालेजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे काराकोरम की। किसकी बात कर रहे होंगे, काराकोरम की। जब हम काराकोरम की बात कर रहे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, काराकोरम का जो अन्य नाम जो है वो क्या है, कृष्णगिरी भी अपन इसको बोल देते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं काराकोरम का एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं, क्योंकि देखो डायग्राम के बिना ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की जो जान है वो है मैप। क्या है, मैप। और मैप को हम किस तरह समझ रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। यदि आपको मैप याद है, मैपिंग का पोर्शन याद है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सुनील सर आपके साथ है, जीरो से एडवांस तक मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सिखाऊंगा ही नहीं, मैं आपको याद करवाऊंगा। बस मेरी ये क्लास पर्याप्त है। ठीक है, इस क्लास के बाद में आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम से सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो वन बाय वन सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अपन बात कर रहे थे किसकी, काराकोरम की। किसकी बात कर रहे थे, काराकोरम की। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, यानी कि मैप के थ्रू देख लेते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी का। एक बार मैप देख लेते हैं अपन। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि ये वाला एरिया जो है ये किसके पास चला गया, कि सर ये पाकिस्तान के पास चला गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, पीओके। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पीओके बोलते हैं। और ये वाला एरिया जो है वो किसके पास चला गया, कि सर ये जो है चाइना के पास चला गया। किसके पास चला गया, चाइना के पास चला गया। ठीक है, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अक्साई चीन। उसके बाद में हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक घाटी थी। ठीक है, इसको क्या बोल रहे थे, समसगम घाटी। ठीक है, मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना। ठीक है, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि जो है समसकम घाटी, ठीक है, समसकम घाटी, इसका मतलब समसकम घाटी से क्या शुरू हो रहा होगा, ट्रांस हिमालय। क्या शुरू हो रहा होगा, ट्रांस हिमालय। तो इसका नाम आप याद रखना है आपको, कि ये क्या है, समसकम, समसकम घाटी। ठीक है, और समसकम घाटी की जब बात कर रहे होंगे तो वर्तमान समय में ये जो है वो क्या है, ये पीओके में है। और पीओके ने भी जो है इसको चाइना को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, चाइना को दे दिया कि भैया ले लो। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है ये वाला पूरा पार्ट किसका है, यहां पर अपन बात कर रहे थे कि ये जो है यहां पर क्या थी, पामीर घाट थी। क्या थी, पामीर नोट। ध्यान से समझिए और नोट्स बनाते चलिए मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर क्या था, पामीर नोट थी। पामीर की घाट से, कहां से, पामीर की घाट से एक पर्वतमाला आती है, और उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। यहां से जो है किसकी उत्पत्ति हो रही है, यहां से उत्पत्ति हो रही है ट्रांस हिमालय की। ठीक है, किसकी उत्पत्ति हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, ट्रांस हिमालय की। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये ट्रांस हिमालय आगे जाके कहाँ चला जाता है, तिब्बत में चला जाता है। आगे ट्रांस हिमालय के बाद में मेरे प्यारे बच्चे आपको ये पता है कि ट्रांस हिमालय के बाद में जो है क्या आती है, ठीक है, ट्रांस हिमालय की पहली पर्वत श्रेणी कौन सी, काराकोरम। कौन सी, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम कौन सी है, काराकोरम है। काराकोरम के बाद में जो है हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं, कई बार इसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद में कौन सी थी, लद्दाख। कौन सी थी, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख। और उसके बाद में क्या आ जाता है अपना, इसके बाद में अपनी आ जाती है जास्कर। कौन सी आ जाती है, जास्कर। सर आप बार बार ये क्यों बता रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, आप इसके ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं किसकी, लद्दाख की, किसकी बात करते हैं, लद्दाख। जब हम बात करते हैं लद्दाख की, तो जास्कर की, फिर उसके बाद में कौन आता है, जास्कर। ठीक है, उसके बाद में कौन सी आती है, जास्कर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे होंगे, काराकोरम। तो पहली चीज आपको ये दिख रही होगी कि काराकोरम का जो अधिकांश विस्तार है वो पीओके और अक्साई चीन में है। भारत में इसका विस्तार बहुत कम है, भारत में इसका विस्तार बहुत कम है। तो फर्स्ट लाइन यानी कि सबसे पहले अपन जो है इसके बारे में। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि जब हम बात कर रहे होंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी के प्रमुख पर्वतों की, किसकी बात कर रहे होंगे, प्रमुख पर्वतों की बात कर रहे होंगे,
तो यहाँ पर जो है एक पर्वत है भाई, ठीक है। मैं पर्वत को कुछ इस तरह यानी कि इस ट्राइंगल से शो कर रहा हूँ, तो जब जब ये ट्राइंगल बनाऊं तो आप समझ जाना कि ये क्या है, ये पर्वत है। ये क्या है, पर्वत है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर एक पर्वत है, उसके बाद में एक पर्वत यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसके नाम अभी आपको लिखवाऊंगा भी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक पर्वत यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में एक पर्वत जो है वो यहाँ पर आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे ये जो बीच वाला पर्वत है वो आपने कई बार इसका नाम सुन रखा होगा और आप सब सारे के सारे इस पर्वत को जानते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है कौन सा वाला, ये वाला पर्वत, मैं थोड़ा ऊंचा बना देता हूँ इसका, ठीक है, ताकि आपको डायग्राम से याद हो जाए। ऊंचा है, क्या बताया, ऊंचा है, तो ये कौन सा है, ये केटू, ठीक है। आपको ये नाम याद होगा, केटू, ये कौन सा है, केटू, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। केटू कौन सा है, केटू यानी कि क्या बोल रहे होंगे हम इसको, गॉडविन ऑस्टिन। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या बोलेंगे अपन, गॉडविन ऑस्टिन, ध्यान दीजिएगा, गॉडविन ऑस्टिन अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। केटू क्या बोलेंगे, केटू। मेरे प्यारे बच्चे इसको याद रखना, केटू, ठीक है। और केटू जो है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। यदि पूरे भारत की बात करें तो यहाँ की जो है सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। और विश्व की सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है। इंडिया की तो हाईएस्ट पीक आएगी, इंडिया की क्या आएगी, हाईएस्ट पीक, और वर्ल्ड की कौन सी आएगी, सेकंड हाईएस्ट पीक। इसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे केटू के बाद में क्या, केटू के बाद में जो अगली है वो क्या आएगा, वो आएगी ब्रॉड पीक। कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, ब्रॉड पीक। सर पर तो नाम ही याद नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे आप टेंशन मत लो, जब सुनील सर है तो आपको जो है मैं याद जरूर करवाऊंगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि ये क्लास जो है आप यदि कंटिन्यू बने हुए हो, ठीक है, तो आने वाली सारी क्लास से आपको क्लास लेते टाइम ही याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ब्रॉड पीक, कैसे याद करना है इनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप जो है लिखते चलो। तो देखो यहाँ पर जो है वो क्या है, केटू है, केटू के पास में क्या है, ब्रॉड पीक है, क्या है, ब्रॉड पीक है। उसके बाद में एक माउंटेन रेंज यहाँ पर है, इसको जो है नाम क्या है इसका, हिडन। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या नाम देते हैं, हिडन। इसके अलावा केटू के पास में एक माउंटेन रेंज है, इसको हम बोलते हैं गसेर बुर्म। क्या बोल देते हैं, गसेर ब्रुम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, गसेर ब्रुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, गसेर ब्रुम बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या आपको ये दिख पा रहा है, ठीक है, क्या आपको ये दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिख नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे गसेर ब्रुम की। तो ये क्या थी, देखो देखिए यहाँ पर मैं इसके लिए बात कर रहा था, ये कौन सी थी, केटू। केटू के बाद में ये वाली कौन सी है, गसेर ब्रुम, ठीक है, कौन सी है। यदि आपको नहीं दिख रहा बोर्ड पर लिखा हुआ तो ये कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर थी गसेर ब्रुम। कौन सी थी, गसेर ब्रुम, ठीक है। यानी कि केटू के पास में कौन सी, गसेर ब्रुम। इसके पास में ये वाली कौन सी है, ब्रॉड पीक। और इसके पास में कौन सी है, हिडन। इसके पास में कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, हिडन है। और जब हम काराकोरम की बात करते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, तो काराकोरम के, ठीक है, काराकोरम के जितने भी जो ग्लेशियर है वो एक घाटी में स्थित है। किसमें है, घाटी में। ग्लेशियर का मतलब अभी के लिए इतना समझना, एक बर्फ का पहाड़ है। किसका पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ है, ठीक है। किसका पहाड़ है, ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। क्या होता है, हिमनद, ठीक है। क्या होता है, हिमनद होता है। बर्फ का पहाड़, एक कॉमन सेंस के रूप में इसको याद रखो कि बर्फ का पहाड़ है, और उसको हम क्या बोल रहे होंगे, हम क्या बोल रहे होंगे उसको, ठीक है, ग्लेशियर्स बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे, ग्लेशियर। तो आगे जाके हम जब इसके वाले ये वाली बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रमुख पर्वतों की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रमुख पर्वत। तो काराकोरम के, किसके, काराकोरम के प्रमुख पर्वतों की जब बात करते हैं तो प्रमुख पर्वत जो है, आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखते जाना कि प्रमुख पर्वत, ठीक है। या पहले शुरुआत कर रहे होंगे हम कि काराकोरम के लिए आप फर्स्ट पॉइंट जो लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो लिखोगे तो ये लिखो कि काराकोरम का अन्य नाम, काराकोरम का अन्य नाम। तो काराकोरम का अन्य नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, काराकोरम का अन्य नाम क्या है, काराकोरम का अन्य नाम जो है अभी मैंने आपको बताया था, मैं आपको बोल रहा था इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, कृष्णगिरी। क्या है, कृष्णगिरी। तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कृष्णगिरी जो है वो कौन से पर्वत श्रेणी को बोलते हैं, तो कौन सा है, कृष्णगिरी है। काराकोरम का अन्य नाम कौन सा है, कृष्णगिरी है। उसके बाद में आप जो याद रखना सेकंड पॉइंट जो है, ठीक है, कि काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसके पश्चिम में, किधर, इसके पश्चिम में, काराकोरम के पश्चिम में, इसके पश्चिम में, या डायरेक्टली आप एक लाइन मेंशन करो कि यह जो है पामीर के गांठ से जुड़ा है।
ठीक है, किससे जुड़ा है? यह है, ठीक है, आप क्या याद रखोगे? यह है पामीर की गांठ, यानी कि पामीर नोट, पामीर की गांठ से, पामीर की गांठ से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? पामीर की गांठ से। अभी पामीर की गांठ या पामीर नोट, अभी हमने डायग्राम के थ्रू इसको समझ लिया कि ये किससे जुड़ा हुआ है? पामीर नोट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पामीर की नोट से। थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बोला काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी हुई? तो वो कौन सी हुई? काराकोरम। तो थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की, क्या? ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी, सबसे उत्तरतम यानी कि नॉर्दर्न, ठीक है, सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरतम, क्या इसकी सबसे उत्तरतम, ठीक है, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पर्वत श्रेणी, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी हुई? काराकोरम। और सबसे दक्षिणतम कौन सा हुआ? जास्कर। कौन सा हुआ? जास्कर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है यहां पर अपन बात कर रहे होंगे किसके लिए? ठीक है, अपन यहां पर बात कर रहे होंगे कि ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत, ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत। ठीक है, तो हम टॉपिक डाल रहे होंगे प्रमुख पर्वत, यानी कि प्रमुख पर्वत शिखर, प्रमुख पर्वत शिखर, ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर। ठीक है, मेजर माउंटेन पीक्स ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, मेजर माउंटेन पीक, ठीक है, मेजर माउंटेन पीक्स ऑफ काराकोरम, ऑफ काराकोरम। तो इसमें फर्स्ट कौन सी आई मेरे प्यारे बच्चे? इसमें फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट जो है हम बात कर रहे थे कहां से? गसेरबुरुम से। कहां से बात कर रहे थे? गसेरबुरुम से बात कर रहे थे। परंतु अपन को याद रखने के लिए सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा? K2। क्या याद रखना पड़ेगा? K2। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे होंगे किसकी, कि पहली जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है? K2 है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? गॉडविन आस्टिन। क्या बोलते हैं इसको? इसका अन्य नाम जो है वो क्या है? गॉडविन आस्टिन। K2 को क्या बोल रहे होंगे हम? गॉडविन आस्टिन बोल रहे होंगे। अब हम थोड़ी सी बात यहां पर कर लेंगे कि गॉडविन आस्टिन जो है, इसके बारे में एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? गॉडविन आस्टिन। और गॉडविन आस्टिन के बारे में फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से हिमालय में स्थित है? कौन से हिमालय में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, कौन से में है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ठीक है, यानी कि ट्रांस हिमालय, यदि ऑप्शन आ जाए ट्रांस हिमालय तो आपको ट्रांस हिमालय करना है कि K2 जो है वो किस में है? ट्रांस हिमालय में है। और मान लो ट्रांस हिमालय नहीं देकर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा काराकोरम में। कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट में कि काराकोरम, K2 जो है वो कहां पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि K2 जो है कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, काराकोरम नहीं देख के क्या आ जाएगा? ये भी पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें दिमाग में फिट रख लो। और इसकी ऊंचाई की जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, जब इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट की अपन बात कर रहे होंगे, तो ऊंचाई जो है वो कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना होगा, ये वर्तमान समय में कहां पर है? ये पीओके में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? पीओके में है। ठीक है, कहां पर स्थित है? पीओके में है, यानी कि काराकोरम
यानी कि जब अपन बात करते हैं गोडविन ऑस्टिन के लिए, केटू के लिए, तो केटू जो है वो कहाँ पर है, पीओके में। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट, और ये जो है वो क्या है, विश्व की यानी कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, फर्स्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, एंड इंडिया की हाईएस्ट पीक, इंडियाज हाईएस्ट पीक। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको याद रखना कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, और वर्ल्ड की जो है वो क्या है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आप याद रखना किसके लिए, केटू के लिए, गोडविन ऑस्टिन के लिए। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कौन सी, ब्रॉड पीक। जब अपन बात कर रहे होते हैं तीन माउंटेन रेंजों की, उसमें फर्स्ट कौन सी, देखिए केटू कवर हो गई। केटू के बाद में हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे सेकंड नंबर पर ब्रॉड पीक की। किसकी बात कर रहे होंगे, ब्रॉड पीक। उसके बाद में एक आ रही होगी थर्ड नंबर पर, वो कौन सी आ रही होगी, हिडन। कौन सी आ रही होगी, हिडन। और मेरे प्यारे बच्चे मैंने बोला था कि फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो कौन सी थी, गसेर ब्रूम। कौन सी थी, गसेर ब्रूम। ठीक है, तो आपको जो है हाइट याद नहीं करना इनका, ठीक है, इतना सा याद रखना है कि ये सारी की सारी पर्वत श्रेणी जो है वो किसका पार्ट है। ठीक है, ये सारी की सारी जो पीक है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है काराकोरम का। किसका पार्ट है, काराकोरम का। तो ब्रॉड पीक, हिडन और गसेर ब्रूम। मेरे प्यारे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था गसेर ब्रूम से, और उसमें ऑप्शन डाला था कि ये लद्दाख की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, या मिडिल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, या ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ऐसे उसमें ऑप्शन दे रखे थे। तो गसेर ब्रूम जो है वो किसकी थी, ठीक है, काराकोरम की। मेरे प्यारे बच्चे किसकी थी, काराकोरम की। तो ब्रॉड पीक, हिडन और गसेर ब्रूम, आपको बस इतना सा याद रखना है इनके लिए कि ये सारी की सारी जो पीक्स है, जो ये है जो है ये 8,000 मीटर प्लस, इतना सा याद रखना है। क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा आजकल एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं पूछा जा रहा है, आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कंसेप्चुअली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। आप इसमें क्या याद रखोगे, आप इतना सा याद रखना कि ब्रॉड पीक, हिडन और गसेर ब्रूम जो है इनकी हाइट भी कितनी है, 8,000 मीटर से अबाउ है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात किया था कि हिडन, तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि याद कैसे करें, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है मेरे प्यारे बच्चे कि याद कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ये बताने का प्रयास किया था कि ये ट्रांस हिमालय है। कौन सा, ये ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में फर्स्ट कौन सी थी, केटू। कौन सी थी भाई, केटू थी। तो केटू के पास में जो पीक होगी भाई वो कैसी क्या होगी, वो ब्रॉड होगी। क्या होगी भाई, ब्रॉड होगी। होगी कि नहीं होगी, मेरे प्यारे बच्चे आपको ऐसे याद रखना है, केटू याद हो जाएगा, क्योंकि केटू गोडविन ऑस्टिन बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले केटू को करना है काराकोरम में। केटू के पास में आपको याद रखना है कि इसके पास में जो पीक होगी, जो चोटी होगी, शिखर होगा, वो क्या है, ब्रॉड है। क्या है, ब्रॉड है। अब एक बात बताइए, जब ब्रॉड के पास में कोई पीक होगी तो हिडन हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो केटू के पास में जो पीक होगी वो क्या होगी, ब्रॉड होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, सामान्यतः ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, या बहुत बड़ा, उस संदर्भ में अपन लेते हैं, ठीक है। तो केटू के पास में जो आएगी वो पीक कैसी होगी, ब्रॉड होगी। और जब ब्रॉड, जो मान लो केटू, केटू की ऊंचाई के लिए जानी जाती है, ब्रॉड जो है वो ब्रॉड के लिए जानी जाएगी, तो इनके पास में जो पीक होगी वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। इसका नाम क्या पड़ गया, हिडन। क्या नाम है इसका, हिडन। तो आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, तो एक आपको याद रखना होगा, ठीक है, गसेर ब्रूम। क्या याद रखना है, गसेर ब्रूम। इसके अलावा एक और है मसेर ब्रूम भी है, परंतु वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको गसेर ब्रूम आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको मसेर ब्रूम भी नाम याद आ जाएगा। इसके पास में कौन सी है, गसेर ब्रूम। कौन सी है, गसेर ब्रूम। तो आपको उम्मीद है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सभी पीक का नाम याद हो गया होगा। सबसे पहले क्या लेंगे, केटू लेंगे। केटू के पास में जो पीक होगी वो क्या होगी, ब्रॉड होगी। जो ब्रॉड होगा उसके पास में कोई पीक होगी तो छुपेगी कि नहीं छुपेगी, छुपेगी तो उसे इंग्लिश में क्या बोले, हिडन, ठीक है, हाइड बोलते हैं, पर आप याद रखने का तरीका है ये, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे, हिडन। क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे, हिडन। और एक बच गई जो कौन सी, गसेर ब्रूम। क्या, गसेर ब्रूम।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे इसके प्रमुख हिमनदों की बात कर रहे होंगे। ठीक है, आप जो है इस क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बिना नोट्स और बिना रिवीजन जो है, ठीक है, अपन जो है जिस जो हमारा एम है, जो गोल है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का टाइम लग सकता है, परंतु जीरो से एडवांस लेवल तक का मैं आपको जो है कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे ग्लेशियर्स की। ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे अपन? ग्लेशियर की, प्रमुख ग्लेशियर, मेजर ग्लेशियर। ठीक है, और ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद। मेरे प्यारे बच्चे, ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा वो क्या होगा? प्रमुख ग्लेशियर, मेजर ग्लेशियर। क्या होगा? मेजर ग्लेशियर किसके? काराकोरम के। मेरे प्यारे बच्चे, टॉपिक क्या चल रहा है? काराकोरम। टॉपिक क्या चल रहा है? काराकोरम। तो काराकोरम के प्रमुख ग्लेशियर। तो आइए अपन देखते हैं, वापिस एक डायग्राम बनाते हैं। क्या? वापिस एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम, मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि बिना मैप के जो है, क्या, बिना मैप के जो है, ऐसे मान लो ज्योग्राफी जो है बेजान है भाई। ज्योग्राफी क्या है? बेजान है। तो ज्योग्राफी में यदि आपको जान डालनी है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपको क्या डालनी है? जान डालनी है। तो क्या बनाना सीखना पड़ेगा? मैप। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी मेरे साथ मैप की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ मैप बन गया। ठीक है, और मैप में बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं है कि आप जो है पेंटिंग करने बैठ गए या डिजाइन दे रहे हो, नई नई डिजाइन दे रहे हो, कि लग रहे हो पूरी रात भर मैप बनाने में। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब लग जाना चाहिए कि इंडिया का मैप है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी हमने बात किया था कि ऊपर वाली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? काराकोरम है। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा है? काराकोरम है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के, क्या, काराकोरम पर्वत श्रेणी के जितने भी जो ग्लेशियर है वो किस में स्थित है? घाटी में। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि काराकोरम के, क्या, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम माउंटेन रेंज पर्वत श्रेणी के ग्लेशियर, पर्वत श्रेणी के ग्लेशियर घाटी में स्थित है। किस में स्थित है? घाटी में स्थित है। इसका मतलब यह है कि जहां पर ग्लेशियर होगा वहां पर क्या होगा? घाटी होगी। यानी कि जो घाटी है, और घाटी से मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? घाटी से मतलब ये होता है कि मान लो जो है सरफेस का एक भाग उभरा हुआ है और दूसरा भाग क्या है? ठीक है, नीचे डाउन है। ये नीचे वाला पार्ट, यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट या टेक्टोनिक वजह से क्या हो सकता है? मान लो ये सरफेस के तीन पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, और एक कौन सा? सी पार्ट। तो कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट हो सकता है सरफेस, यानी कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से, पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले आंतरिक बलों के माध्यम से क्या हो सकता है? सरफेस का एक भाग नीचे धस सकता है। तो मान लो सरफेस का एक भाग जो है नीचे धस गया, ये मान लो बी वाला भाग जो है वो नीचे धस गया। तो बी वाला भाग नीचे धस जाएगा। तो मैं कुल मिलाकर जो है ये कुछ डायग्राम इस प्रकार बन रहा होगा। ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे घाटी। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे? घाटी, वैली। ठीक है, और सामान्यतः हम पूरा इसको नाम याद रखना आप, रिफ्ट वैली बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे? रिफ्ट वैली बोल रहे होंगे। और हिंदी में हम इसको बोलेंगे भ्रंश घाटी। ठीक है, उम्मीद है आपको भ्रंश घाटी कैसे बनती है समझ में आ गया। यानी कि सरफेस का कोई भी भाग जो है वो आसपास की अपनी सतह से क्या हो जाए? नीचे धस जाए। क्या? नीचे धस जाए। जो दो धसा हुआ भाग है, जो क्या है? धसा हुआ भाग है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली, यानी कि भ्रंश घाटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी। यहां पर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि काराकोरम माउंटेन रेंज के जितने भी जो ग्लेशियर है वो किस में स्थित है? घाटी में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चे, किस में स्थित है? घाटी में स्थित है, यानी कि वैली में। ठीक है, ये क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल होने वाली है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज घबराए नहीं। ठीक है, टर्म हर टर्म जो है मैं इंग्लिश में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी वाले बच्चे भी जो है इस क्लास के लिए कंफर्टेबल होगा। और हिंदी वाले बच्चों को यदि वोकेब, एसएससी के लिए वोकेब स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपके लिए तो ये मस्ट बी नेसेसरी कि जीके को जो है आप इंग्लिश में लीजिए। ठीक है, इंग्लिश के टीचर जो है आपको सजेस्ट करते हैं कि किसके लिए, कि द हिंदू न्यूज पेपर पढ़िए। तो भैया न्यूज क्या बनती है? न्यूज ह्यूमैनिटीज से बनती है। न्यूज किसकी होगी? न्यूज सोसाइटी की इकोनॉमी से होगी, सोसाइटी के सोशल
या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगी, और इन्हीं से क्या बनता है, इन्हीं से जीके जीएस बनता है। तो वोकेब स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट जो, ठीक है, बेस्ट वे है वो है कि आप जीके को जो है वो किस में याद कीजिए, इंग्लिश में। जो टर्म्स है वो किस में याद कीजिए, इंग्लिश में। तो एसएससी में कहीं ना कहीं इंग्लिश की वोकेब जो है वो आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन। घाटी, घाटी को क्या बोल रहे होंगे, वैली बोल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इस डायग्राम के थ्रू हम समझने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। काराकोरम में जो है क्या, जब काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात कर रहे होंगे तो यहां पर अलग अलग क्या बने हुए हैं, ग्लेशियर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, ग्लेशियर बना हुआ है। तो यहां पर मैं जो है ये कुछ शो कर देता हूं, यहां पर एक ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद में एक ग्लेशियर यहां पर आता है। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस से कुछ ग्लेशियर्स है। और एक यहां पर आ जाएगा, लास्ट वाला जो है उसको अपन क्या बोल रहे होंगे, सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुन रखा होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी, पहला जो ग्लेशियर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। और हर ग्लेशियर जो है वो किस में सिचुएटेड होगा, हर ग्लेशियर मेरे प्यारे बच्चे किस में होगा, घाटी में। किस में होगा, घाटी में स्थित होगा। तो पहला ग्लेशियर जो है वो क्या याद रखोगे आप, बियाफो। उसके बाद में आप याद रखना हिस्पर, हिस्पर क्या याद रखोगे, हिस्पर। बालतोरा, ठीक है, बालतोरा या बातूरा। और एक यहां पर आ रहा होगा कौन सा, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है वो कौन सा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन भारत की युद्ध भूमि के रूप में तो आप जानते ही होंगे। तो पहला कौन सा है, बियाफो, हिस्पर, ठीक है, बालतोरा। कौन सा है, बालतोरा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आ रहा होगा, सियाचिन, ठीक है। बालतोरा, बातूरा, और एक कौन सा आ रहा होगा, सियाचिन आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो है सियाचिन की जब बात करते हैं तो सियाचिन की जो घाटी है, तो ये कौन सी घाटी में स्थित है, ये है नुब्रा घाटी में, ठीक है। कौन सी घाटी में है, नुब्रा घाटी में है। इसके अलावा ये जो है कौन सा, बालतोरा जो है वो कौन सी घाटी में है, ये सिगार घाटी में, सिगार वैली, सिगार घाटी में। और जब हम बात कर रहे होंगे बियाफो और हिस्पर की, तो बियाफो और हिस्पर जो है ये कौन सी वैली में है, ये आपका है हुंजा घाटी में। किस में है, हुंजा घाटी में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा जब बियाफो और हिस्पर की बात कर रहे होंगे तो ये कौन सी घाटी में है, हुंजा घाटी में है। क्योंकि अभी अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काराकोरम के जितने भी ग्लेशियर है वो किस में स्थित है, घाटी में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हुंजी घाटी, हुंजा घाटी जो है, कौन सा घाटी, हुंजा घाटी जो है, उसमें जो है कौन कौन से ग्लेशियर है, बियाफो और हिस्पर, बियाफो और हिस्पर। और जब हम बात कर रहे होंगे सिगार वैली, किसकी, सिगार वैली की, तो सिगार वैली में कौन कौन सा है, बातूरा, क्या, बातूरा, ठीक है, क्या है, बालतोरा, बातूरा। और एक कौन सा है, सियाचिन। सियाचिन किस में है, नुब्रा घाटी में। आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, नुब्रा घाटी। मेरे प्यारे बच्चे यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनडायरेक्ट रूप से कहने का मेरा सेंस ये है कि कई बार ऑप्शन में भी जो है वैली डाल देते हैं, ऑप्शन में भी क्या डाल देते हैं, वैली डाल देते हैं। तो हम बात कर रहे होंगे नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप फर्स्ट पॉइंट याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर के लिए आप फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि ये विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। तो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि का मतलब यानी कि जो वॉर हेड है, वॉर जोन है, तो ये सबसे ऊंचा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और सियाचिन जो है वो किसके पास है, भारत के पास में है, अपने लद्दाख में है। तो इसमें हमारे जो है स्ट्रेटजिक यूज होता है,
ठीक है, मिलिट्री यहाँ से जो है वो अपने युद्ध वगैरह या वॉर के लिए जो भी चीजें होती है उसको क्या दे देती है, उसको अंजाम दे देती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके अलावा सबसे ऊंचा ग्लेशियर आपको क्या याद रखना होगा, सबसे ऊंचा ग्लेशियर आपको याद रखना होगा। सॉरी, अनेबल टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट याद रखना होगा क्या, सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर। हालांकि डेटा से क्वेश्चंस नहीं आएगा, परंतु फिर भी आपको याद रखना होगा ये जो है वो कितना है, ये 76 किलोमीटर। क्या है, 70 किस, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट में आप इसको क्या बोल सकते हो, सबसे ऊंचा ये ग्लेशियर है। मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो है आप इसमें हुंजा घाटी, बियाफो, हिस्पर, बाल्तोरा और एक कौन सा, सियाचिन, ये आप याद रखिए। ठीक है, सियाचिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, सियाचिन। और सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में। किस में स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है। इसके अलावा ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है मेरे प्यारे बच्चे वो कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है सियाचिन। और सियाचिन की जब हाईएस्ट हाइट की बात कर रहे होंगे अपन, तो वो जो है वो कितना है, वो लगभग लगभग जो है, ठीक है, 76 किलोमीटर, आप इसका याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां से क्या, जैसे एक बात बताइए, अभी अभी मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि यहाँ पर जो है कौन सी, यहाँ पर ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और ये कौन सी है, लद्दाख। कौन सी है, लद्दाख। काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से, यानी कि सियाचिन के पास से, किसके, सियाचिन के पास से जो है एक रिवर का ओरिजिन होता है, एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी, शोक नदी। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है। तो इसका मतलब जो है मेरे प्यारे बच्चे, काराकोरम पर्वत श्रेणी से, किससे, काराकोरम पर्वत श्रेणी से एक नदी का उद्गम हो रहा होगा। ठीक है, और उस नदी का क्या नाम है, शोक नदी। तो आइए आगे देखते हैं अपन। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी से, कौन से, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम माउंटेन रेंज से शोक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी, शोक। ठीक है, कौन सी नदी का, शोक नदी निकलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि शोक नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। शोक नदी का उद्गम, मैं यहां पर लिख देता हूं उद्गम। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी से उद्गम हो रहा है, यानी कि ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन हो रहा है किसका, शोक नदी का। किसका हो रहा है, शोक नदी का। तो शोक नदी जो है वो क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। आपको ये याद रखना है, शोक नदी जो है वो किसकी है, सिंधु की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, सहायक नदी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, सहायक नदी जो है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे होंगे, इसको इंग्लिश में हम बोल रहे होंगे ट्रिब्यूटरी। क्या बोल रहे होंगे, ट्रिब्यूटरी बोल रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखना, आप ध्यान दीजिएगा जब हम बात कर रहे होंगे इस डायग्राम की। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, जो चीज यहां से निकल रहा है, कहां से, काराकोरम से कोई नदी निकल रही है, तो काराकोरम, उसके बाद में कौन सी पर्वत श्रेणी, लद्दाख। लद्दाख को काटते हुए, ठीक है, लद्दाख से जाती हुई ये कहाँ जाती है, ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में जाती है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो शोक नदी है, कौन सी नदी, शोक नदी, ये जो है काराकोरम, क्या, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम व लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य, के मध्य प्रवाहित होती है, यानी कि फ्लो करती है। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि शोक रिवर जो है, ठीक है, शोक रिवर काराकोरम माउंटेन रेंज एंड लद्दाख माउंटेन रेंज दोनों के बीच से होकर ये क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। उसके बाद में जो है, ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे यहां पर, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट चर्चा में ले रहे होंगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के,
किसके? काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख पर्वत स्थित है, लद्दाख पर्वत स्थित है। मेरे प्यारे बच्चे, आज अपना जो टॉपिक था वो ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बात किया, और ट्रांस हिमालय में हम बात कर रहे थे किसकी? काराकोरम की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर टॉपिक आप देखिए, मैं लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? लद्दाख। अपना अगला टॉपिक यानी कि कल अपन की जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? लद्दाख माउंटेन रेंज। अपन किसकी बात कर रहे होंगे? लद्दाख माउंटेन रेंज की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं पर मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।